पहले भी बता चुका हूँ। अभी तो मेरा हल्का शुक्रिया है कितना इनबॉक्स वालों को समझाऊँ। और डायरेक्ट कॉल भी लोग करते हैं। हालांकि ये मैं ग्रुप में बता चुका हूँ, दोबारा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत पे पेश कि ये जो नोस को रहे, एक चम्मच ये ले लें और थोड़ा सा नोविडेट का पाउडर ले लें। पाउडर में बेशक आप पानी ना डालें अगर आप कहते हैं कि एक्सपायर या ख़राब हो जाएगा। अब लीटर या आधा लीटर पानी ले लें। जो भी आपके पास बनीज ऐसा बनीज हैं जो पानी पी सकता है, 2 हफ्ते से बड़ा है, 2.5 महीने तक आप उसको ये लाजमन पिलाएं अगर आपको ज़िंदा रखना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद ख़तरे से बाहर हो जाता है। अब चूँकि 2 हफ्ते के बच्चे तो माँ के साथ ही होते हैं। अब हम क्या करेंगे, माँ भी वो पानी पिएगी, कोई बात नहीं है, माँ भी पिए। माँ के अंदर जो दूध निकलेगा उसमें इस दवाई का असर भी जाएगा, बच्चे महफूज रहेंगे। तो उधर केज में आप बोतल लगा लें, कोशिश करें बोतल इस्तेमाल करें और अच्छी वाली इम्पोर्टेड बोतल इस्तेमाल करें जो हमने लोगों को दी हैं। इसकी कोई कंप्लेन नहीं आई, इसी तरह की बोतल ले लें। ये है ना ही कहते कि हमसे ले लें, हमारी बोतलें वैसे वैसे भी शार्ट हैं, बहुत ऑर्डर हमारे पास आए हैं पानी बोतलों के। उसकी मैं बात नहीं कर रहा कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। बोतल में ये होता है कि इधर खरगोश खुराक खाता है, उधर बर्तन में पानी पीता है, फिर वही मुंह खुराक में डालता है और ड्राई फीड होती है, सारी फीड मुंह के साथ लग जाती है और नाक में भी सांस के साथ जा सकते हैं, कुछ भी होता। तो बोतल से मुंह गंदा नहीं होता, तो बोतल में मेडिसिन देना बड़ा आसान हो जाता है। तो यूं ही आपका बनीज 2 हफ्ते से ऊपर जाए, आप इस पानी वाली बोतल लगाएं 2.5 महीने तक बच्चों को। जब बच्चे आप महीना 40-45 दिन के बाद अलहदा करते हैं, फिर बेशक उसकी माँ को आप ये पानी ना दें, लेकिन बनीज को आप ये वाला पानी पिलाएं। और अगर किसी से नए बनीज भी परचेज़ किए, जो भी बनीज हैं, उनको 2.5 महीने तक ये वाला पानी पिलाएं। बच्चों को कुछ भी नहीं होता। और अगर पेचस लग जाए तो इसकी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दें, 2 टाइम दे दें, इससे भी ठीक हो जाता है। अब सवाल आता है, कुछ लोग कहते हैं कि यार जमी भाई, पानी पीने की उम्र तक बच्चे जाने से पहले ही मर जाते हैं, यानी हफ्ते के 10 दिन के बच्चे मर जाते हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ फार्मर भाई बेचारे, मैं हैरान होता हूँ इन लोगों पे। वो जनाब 3 दिन का बच्चा नेस्ट बॉक्स में देखा तो बच्चे 4 दिन के थे, इधर हाथ मारा तो उसमें एक बच्चा मरा हुआ है। अरे बच्चा मरा हुआ है तो आपकी नाअहली की वजह से मरा है, जो इसका भी बच्चा मरा है। आप देखें ना, बच्चों को दिन में कम से कम तीसरे चौथे घंटे बाद देखें। बच्चे जहाँ पे जिस खुडे में नस्बक में पड़े हैं, कई बच्चा तो ऐसा नहीं है कि माँ के साथ स्लिप होकर दूसरी तरफ चला गया। अब एक बच्चा दूसरे कोने में पड़ा है, 4 बच्चे या 5 बच्चे दूसरे कोने में पड़े हैं, तो डेफिनेटली माँ आएगी तो 4 बच्चों के पास खड़ी हो जाएगी। वो जो परले कोने में बच्चा गिर के चला गया था, या वो भूखा मरेगा या बार बार माँ उनके ऊपर चढ़ेगी, वो मर जाएगा। बिल्ली बंदर वगैरह चक या कुत्ता है या जो भी जानवर है, वो चक में उठा लेते होंगे वो अपनी जगह, एक जगह पे बच्चों को रखने के लिए। लेकिन रेबिट ऐसे नहीं करती। एक्सपर्ट रेबिट पुश करती है पाँव से, अगले पाँव से। लेकिन ऐसा बच्चा अगर चला जाता है तो उसके मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। जितने भी आप लोगों के बच्चे मर रहे हैं जो 2 हफ्ते के से भी छोटे हैं से, ये इसी वजह से मरते हैं। फिर जब बच्चा 18 दिन से ऊपर हो जाए, फिर माँ उनके ऊपर चढ़ भी जाए, फिर इशू नहीं होता। वो बच्चे को जब तकलीफ़ होती तो वो लतें मारना शुरू कर देता है, और लतें जब मारता है तो माँ को पता चल जाता है कि मैं बच्चे के ऊपर हूँ, फिर वो हट जाती है। और वैसे भी माँ कोशिश करती है कि बच्चों को अंदर नस्बक में जब जाती है और बच्चे अगर इकट्ठे हों तो उनके ऊपर अक्सर माएँ नहीं चढ़ती, ऊपर छलांग लगा लेती दूसरी तरफ, ताकि बच्चों के ऊपर छलांग ना लगाएं। तो इन चीज़ों की कुछ एहतियात किया करें। और सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि 30 सेकंड से मुझे लंबा मैसेज न किया करें, और लिख के कुछ ना पूछा करें, ऑडियो मैसेज कर लिया करें। और ये वीडियो जो है ये मुझे ना भेजा करें, ये मैं डाउनलोड नहीं करता। और 30 सेकंड से जिसका लंबा मैसेज होगा उसको भी जवाब नहीं देता। और हफ्ते में 2-3 बार से ज़्यादा जो सवाल करेगा उसको मैं जवाब नहीं देता। वजह ये है कि मेंबर बहुत ज़्यादा हैं, सबको ही जवाब देना पड़ता है। अब अगर एक बंदे के साथ मैं लगा हूँ, आपकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ग्रुप की, पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अब एक बंदे के पास साथ मैंने 30-40 मैसेज कर लिए, तो अगर इस बंदे के साथ मैं 2 मैसेज करता, वो 38 मैसेज बाकी कोई 38 लड़कों पे डिवाइड करता, तो शायद 40 फार्मरों को मैं इतने टाइम में उनके सवालात के जवाब दे देता। तो कोशिश किया करें कि जो भी जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान के मेंबर ग्रुप नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, जिस भी ग्रुप नंबर में हैं,
وہ جس گروپ میں ہیں اس میں میرے آڈیو میسیج میری اسپیچ سنا کریں، اس میں آپ لوگوں کی بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نو اسکور جانوروں کی دکان سے ملے گا، چھوٹا بھی مل جاتا ہے نویڈیٹ انسانوں کی دکان سے۔ گرمی سردی ہی آپ کو دینا پڑے گا، اسے گرمی سردی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھو پیچز کے لیے جب ہم دیتے ہیں تو اگر ہم 2 چمچ نو اسکور لیتے ہیں تو آدھی چمچ اس میں نویڈیٹ کا پاؤڈر ڈالنا پڑے گا، بلکہ آدھی چمچ کے بھی کم، یہ پیچز کے لیے۔ تو پیچز پہ جب ہم دیتے ہیں پہلے ڈوز کے بعد دوسرا ڈوز جب دیتے ہیں 2 گھنٹے کے راؤنڈ اباؤٹ بعد دے دیتے ہیں، یہ دو ڈوز اس طرح ہوتے ہیں۔ تیسرا ڈوز پھر آپ 5-6 گھنٹے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا ایک چیز ابھی بھی کنفرم نہیں ہوئی، یہ آپ نے جو میسج میں بتایا نہیں کہ ہر وقت اب یہ والا پانی ان کے اندر رہنا موجود ہے یا دن میں ایک بار دوں؟ مطلب 1 چمچ وہ دوسرا اور نومی ڈیٹ کا چوتھا حصہ یا تھوڑا سے کیا مراد؟ یہ سوال کا بھی آپ نے پورا جواب نہیں دیا۔ دیکھیے رومان صاحب، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کے ریبٹ کو پیچز لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ فل بریڈر ہے، تو پھر 2 cc نو اسکور اور آدھے ڈھکن سے بھی کم، یعنی کہ چوتھائی حصہ، سمجھ آ گئی ہے؟ جو آپ کی نویڈیٹ کا ڈھکن ہے، اس کے اندر ربڑ ہوتا ہے، ربڑ نکال کے پھینک دے، پھر ڈھکن فارغ ہی ہو جاتا ہے، اس کا چوتھائی حصہ پاؤڈر 2 cc نو اسکور میں ڈال کر پورے کا پورا ریبٹ کو پلا دے، پیچس والے کو جس کو پیچس لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پھر اسی طرح اتنا ہی دوبارہ پلا دیں، یہ جس کو پیچس لگا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 6 گھنٹے کے بعد تیسرا ڈوز بھی آپ اس کو پلا دیں، یا نہیں تیسرا نہیں بھی پلاتے، آپ کو پانی میں پھر بھی ڈالنا پڑے گا۔ پانی میں کیسے ڈالیں گے؟ پانی میں یہی 2-3 cc اور آدھا لیٹر پانی اور اتنا ہی نویڈیٹ ڈھکن کا چوتھا حصہ، یہ ڈال کے پانی اس کے سامنے رکھنے۔ اس کے بعد اس ریبٹ نے وہی پانی لینا پینا ہے، آدھا لیٹر ہے یا 1 لیٹر ہے، وہ اس نے ختم کرنا۔ یہ ہو گئی پیچس والے کی۔ جس کو پیچس نہیں لگی وہ ہم بچوں کو پلانا چاہتے ہیں یا ان خرگوشوں پر پلانا چاہتے ہیں جس پہ ہمیں شک ہوتا ہے، یا ان خرگوشوں کو ہم نے پلانا ہے کہ جو باہر سے آئے ہیں، ہم نے اچانک ان کی خوراک چینج کر دی ہے، یا ان خرگوشوں کو پلانا ہے جس کی ہم ڈائٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان خرگوشوں کو لازمی پلانا ہے جو بچے ماں کے ساتھ ہیں اور وہ 2 ہفتے سے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی وہ بھی پانی خوراک وغیرہ پئیں گے، تو اس کو بوتل لگانی ہے یا برتن میں ڈالنا ہے 2.5 مہینے تک۔ وہ مجبوری سے ماں بھی پیے گی کیونکہ ماں کے ساتھ ہی وہ ہے۔ جب ماں سے علیحدہ ہو جائے پھر اس ماں کو نہیں دینا، ان بچوں کو 2-2.5 مہینے تک وہی پانی دینا ہے۔